अल इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की किताब जो सहाबा के बारे में, और अल इसाबा जो है उस्तुल गबा की शरह इब्न हजर की, वो देख ले। इवन सही बुखारी 7109 की जो शरह है फतुल बारी, उसमें भी कुछ इशारतन मौजूद है। ये 5 शराइत थी। अच्छा, शराइत क्या थी? पहली शर्त, हज़रत मुआविया अल्लाह की किताब और रसूल की सुन्नत और खुलफाए राशिदीन के तरीके के मुताबिक निज़ाम हुकूमत चलाएंगे। वो आप ये पढ़ लें तो आपको पता चलेगा किस किस्म का निज़ाम हुकूमत चला है। दूसरा, हज़रत मुआविया अपने बाद किसी को जानशीन मुकर्रर नहीं करेंगे, बल्कि उम्मत को खलीफा के लिए इंतखाब के एतबार से शूरा पर छोड़ेंगे। वो आपको पता है, उन्होंने अपने बच्चे को नामजद किया, बुखारी में मौजूद है। दूसरी शर्त भी गई। तीसरी, सैयदना अली की जमात के लोग जो सुलह के बाद हथियार डाल चुके हैं, उनके खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं होगी। इंतकामी कार्रवाई क्या हुई? हुजर इब्न नदी को कत्ल किया गया। मुस्तल इलाके में पूरा चैप्टर मौजूद है। चौथा, आले मोहम्मद के लिए माल गनीमत का 5वां हिस्सा जो कुरान में है, खुमुस, वो बदस्तूर बनु अब्दुल मुत्तलिब को मिलेगा, जैसा कि खुलफाए राशिदीन के दौर में मिल रहा था। ये एक शर्त है जिस पर उन्होंने अमल किया। और ये हजरत मुआविया ने कोई हसन का वजीफा नहीं लगाया, अल्लाह ने लगाया हुआ है। अहले बैत का खुमुस कुरान में है, सूरह अल-अनफाल। 5वां, हजरत अली पर बनु उमैया के मेंबरों से होने वाला सबो शतम का सिलसिला खत्म किया जाएगा। खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मुस्लिम के जो अल्फाज हैं आले मरवान वाले, वो तो है ही हजरत मुआविया के दौर और हजरत मुआविया के बाद वाले दौर के लिए आता है। आले मरवान तो वही है। तो ये सारे मामला तो फिर चलते रहे ना जी, कोई रुका नहीं। तो हजरत हसन ने वो सारा मामला क्लियर किया, लेकिन एंड तक ये हुआ कि हजरत हसन को भी कत्ल कर दिया गया।